दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक खतरनाक पजल लेकर आए हैं और ये पजल इंडियन आर्मी साथ में टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी से संबंधित है। बहुत ही मजेदार पजल है, पहेली है, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर इसको समझते हैं, देखते हैं तो फिर आपका सचमुच में जो है गणित में रुचि बढ़ने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भाई पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें लगभग 26 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और हम लोग सरकार से ये आशा कर रहे थे कि भाई जवाबी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भाई पाकिस्तान को, आतंकवादियों को ऐसा घटना करने के लिए लाख बार सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हुआ जस्ट इसके उल्टा। अब सरकार जो है घर में ही जाति पूछने में लगी हुई है। एक समय में भाई जाति जनगणना के खिलाफ थी, अब देखिए इस बीच जब निहत्थे लोगों पर जो है सो वार किया गया, 26 लोगों की मौत हुई। देखिए युद्ध होता दोनों तरफ से और इधर मौत हो जाता तो वो अलग मैटर था, लेकिन भाई निहत्थे लोगों को घर में घुस करके मार के वो चले गए और यहाँ पर जो है अब जाति जनगणना करवाने में लगे हुए हैं। ये कहाँ का मूर्खता है भाई। अगर आपको डर है अटैक करने से, अगर आपको डर है सचमुच में, तो कहीं ना कहीं आप 11 साल समय बर्बाद किए हैं। आपका टेक्नोलॉजी फेल है, आपका शिक्षा व्यवस्था फेल है, सब कुछ फेल है। रियलिटी बता रहे हैं। अगर आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो भाई उन लोग को आदत बन जाएगा। मतलब प्रकृति का नियम है। अगर आपको कोई आदमी एक थप्पड़ मारा और आप उसको कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, उसको सजा नहीं दे पाए, तो वो 2 थप्पड़ भी मारेगा, कल होकर के 10 थप्पड़ भी मारेगा। तो भाई जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगा। देखिए ओझा सर कहते हैं ना कि भाई अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं इतना छेड़ूंगा कि तुम्हें छेड़ने की तमन्ना ही मर जाएगी। तो उसी तरह का जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान चाह रहा है, आतंकवादी लोग चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं हुआ। बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। बस यहां पर हमको समझ में ही आ रहा है कि भाई सत्ता की भूख है, सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लोगों को उलझा करके रखना है। भाई इतने लोग अब मूर्ख नहीं है, अब धीरे धीरे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, पजल पर आते हैं। अब देखिए हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, हम तो साधारण इंसान है, ठीक है। पाकिस्तान में शायद एक चींटी भी जाकर के नहीं मार पाएंगे, ओके। अब सरकार के पास पूरा डिफेंस सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकती है ना, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि भाई कुछ पहेली वगैरह आपको इससे संबंधित बता दिया जाए, क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर जो है 3 आर्मी के ग्रुप हैं, ठीक है। ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी। 3 ग्रुप है। और देखिए ये बेहद जंगल है, ठीक है, कश्मीर का, और यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन होता क्या है जब कार्रवाई की जाती है आर्मी के द्वारा, ठीक है, तो ये जो ग्रुप ए है जब अटैक करता है तो होता क्या है, जितना भी यहाँ पर आतंकवादी थे, मान लेते हैं कि यहां पर X आतंकवादी थे, X। अब X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000, 2000, कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी आतंकवादी थे उसका आधा को मार गिराए, साथ में 60 को और, मतलब जितना भी आतंकवादी यहां पर थे सबको मार गिराया गया और 60 आतंकवादी को और मारा गया, ठीक है, ग्रुप ए के द्वारा, ओके। इनका जवाबी कार्रवाई जो था वो खत्म हुआ। अब ग्रुप बी जो है फिर से जो है यहां पर हमला करने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई जितना भी यहां पर बचे हुए थे आतंकवादी, ठीक है, मान के चलिए R1 बचे हुए थे। कितना R1, हम R1 यहां पर मान ले रहे हैं, ठीक है, उसका 1/3 जो है मार देते हैं। मतलब कि जितना भी R1 मतलब कि जितना भी यहां पर बचे होंगे, ठीक है, बटा में 3 कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 को मारते हैं, साथ में अलग से जो है 40 और आतंकी को मारते हैं। तो इस तरह से हुआ। अब ग्रुप सी के द्वारा जब कार्रवाई किया जाता है तो होता क्या है कि भाई अब इतना मरने के बाद, इतना मारे जाने के बाद अब यहां पर जो है R2 इतने आतंकवादी बचते हैं और इसका 1/4 आतंकवादी को जो है मारा जाता है ग्रुप सी के द्वारा। तो यहां बटा 4 हो जाएगा, साथ में 20 और आतंकी को मारा जाता है। लेकिन फिर भी इतना मारे जाने के बाद भी जो है यहां पर 100 आतंकवादी और बचे रह जाते हैं। तो यहां पर इस पजल में सवाल यह है कि भाई इस जंगल में कितने आतंकवादी थे, ठीक है, यही सवाल है। पहला ग्रुप के द्वारा जितना भी था उसका आधा मारा गया, 60 और, ठीक है, फिर जितना यहां पर बचा उसका 1/3 मारा गया, 40 और, फिर जितना बचा, ठीक है, उसका 1/4 मारा गया, 20 और, फिर भी इसमें 100 आतंकी बचे हुए हैं। इसका मतलब यहां पर भाई आपको यह बताना है कि यहां पर कितने आतंकवादी थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पहले पॉज करना है और सोचना है कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सोचे होंगे। चलिए अब बनाते हैं खुद से। दोस्तों हम मान लेते हैं कि X आतंकवादी हैं, ठीक है, माना
माना, वहां तो खैर माने ही हैं, माना कुल X आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। ओके, ये हम मान लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो रेस्ट जो 100 दिया गया है ना, अब इसी से आपको जो है काम करना है, क्योंकि ये 100 भाई आपको एक नंबर मिल रहा है। तो इक्वेशन जब आप बनाएंगे ना, तो भाई इसी के रेफरेंस में इसी को आप बराबर कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। तो कैसे होगा, देखिए कुल आतंकवादी कितने थे, X थे, और उनका जो है आधा को मार दिया गया। ओके, तो यहां पर देखिए रेस्ट वाला, यहां पर ये जो दिया गया है ना, इतने बचे हुए हैं। ओके, तो जितना मारा गया वो तो खैर ठीक है, लेकिन जितना बचा हुआ है उसको ध्यान में रख करके जो है यहां पर इक्वेशन बनाना है, और कुल मिलाकर के उस बराबर जो है 100 हम कर देंगे। तो आधा आतंकवादी मारा गया, तो कुल मिलाकर के वहां कितना बचा, X/2 बचा। ठीक है, अगर X/2 मारा गया तो X/2 ही ना बचेगा, और साथ में 60 आतंकी और मारे गए, मतलब इस आधा में से 60 और कम हो गए, यानी -60 करना होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई जितना भी मतलब आधा आतंकवादी को ग्रुप A के द्वारा जब मार दिया गया तो 60 और मारा गया, तो भाई जितना भी बचा था, इसे X/2 पहले बचा था, उसमें से 60 अगर और मारा गया तो माइनस नहीं हो जाएगा उतना में। ठीक है, तो पहला जवाबी कार्रवाई में इतने आतंकवादी टेररिस्ट मारे गए। अब क्या है दोस्तों, अब इतने बचे हुए हैं, अब ग्रुप बी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और उसका 1/3 मारा जा रहा है। अगर 1/3 मारे गए तो वहां पर बचेंगे कितना, 2/3। सिंपल सी बात है। ओके, तो मतलब जितना बचे हुए थे, अगर इतना आतंकवादी को मार गिराया गया तो वहां पर बचेंगे कितना, 2/3। अब इसी 2/3 को यहां पर गुना कर देना है, तो इतना आतंकवादी अब बचे हुए, साथ में 40 को और मार गिराया गया, तो फिर इसमें से जो है -40 हो जाएगा। ओके, तो ये ग्रुप बी के द्वारा कार्रवाई समाप्त। अब यहां पर ग्रुप सी के द्वारा अब काम होता है। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ओके, अब ग्रुप सी के द्वारा क्या होता है, जितना भी बचे हुए, तो बचा हुआ तो इतना है मेरा, अब उसमें से 1/4 को मार गिराया गया, तो 1/4 को अगर मार गिराया गया तो वहां पर बचेंगे कितना, 3/4 बचेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पर कुल मिलाकर के 3/4 हो जाएगा, और साथ में 20 को और मारा गया। ठीक है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 20, और ये पूरा इक्वेशन बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि यहां पर जो है ना रेस्ट, यानी आतंकवादी जो जंगल में पूरा बचे हुए थे, कुल मिलाकर के अटैक करने के बाद, मारने के बाद वो 100 थे, तो इसी के बराबर मैंने कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। आधा मारा गया तो बचा कितना, आधा बचा, आधा में से फिर जो है 60 को उड़ाया गया, -60 हो गया। ठीक है, फिर दूसरे ग्रुप के द्वारा जो है फिर यहां पर 1/3 मारा गया, मतलब 2/3 वहां पर बचा, फिर 40 और गया तो -40 हो गया। इसी तरह करते करते इक्वेशन को बनाए हैं, और रेस्ट वो 100 के बराबर हो गया। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, यहां पर देख सकते हैं एक ही चर है, वो है X। यहां पर X का जो वैल्यू निकालेंगे वही कुल आतंकवादी होंगे। ठीक है, तो यहां पर निकालिए X का वैल्यू, हो जाएगा X/2, माइनस में हो जाएगा 60। ठीक है, और यहां पर इनटू में हो जाएगा 2/3 -40, इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर देखिए ये +20 -20 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +20, यानी 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 3/4 अगर इधर ये गुना में है पूरा पूरी, ठीक है, उधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हम घटा दिए हैं। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, X/2। देखिए यहां पर एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आवे इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। इनटू में हो जाए 2/3, माइनस में हो जाएगा 40, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 20 हो जाएगा 120। ठीक है, 120 गुना में कितना है, 4/3 है, 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी ऊपर में 40 आया। अब दोस्तों यहां पर देखिए X/2 माइनस में 60 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में ये -40 है, इधर 40 मतलब 4 चुके 16 यानी 160 है। ठीक है, ठीक है, 4 चुके 16 और 1 0 160 हुआ, और ये -40 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, +40। उसके बाद ये जो गुना में है, ठीक है, अगर इधर ले जाते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, X/2 माइनस में हो जाएगा 60, बराबर में 160 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के 200 और गुना में 3/2, फिर काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के X/2 बराबर में, ठीक है, यहाँ पर 300 हो गया और इधर -60 इधर +60 करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 हो जाएगा तो X बराबर में कितना हो जाएगा, ये 360 हो गया, और इधर बटा में 2 है तो बराबर के उधर जाएंगे तो गुना में 2 हो जाएगा, और जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 720। यानी दोस्तों यहाँ पर X का जो वैल्यू है, X का वैल्यू वो कितना आया, 720 आया। मतलब इस जंगल में, ठीक है, इस फॉरेस्ट में 720 आतंकवादी थे,
और इंडियन आर्मी के द्वारा कार्रवाई किया गया 3 बार, तब जाकर के 100 आतंकवादी बचते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के 720 आतंकवादी यहाँ पर हैं। ओके, और यहाँ पर जो है जिस तरह से पजल में कहा गया है, आप पुट करके देख सकते हैं, सारा जो है वेरीफाई हो जाएगा और लास्ट में 100 आतंकवादी जो है बचे रहेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 720 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और समझिए। वीडियो आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, हम तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है। नेट तो एक्स्ट्रा तो रहता ही है बचा हुआ, तो देख लीजिए फिर से, क्या दिक्कत है उसमें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा हाँ, एक बात और कि भाई नरेंद्र मोदी को कार्रवाई करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, हाँ या नहीं, ठीक है। इसके ऊपर कमेंट जरूर करें, आप क्या चाहते हैं। मैं जानता हूं कि युद्ध से नुकसान होगा, लेकिन भाई कोई बार बार उंगली करे तो भाई उसका जवाबी कार्रवाई तो करना ही होगा ना, ये मेरा मानना है। अगर हम ही के ऊपर कोई अगर एक लाठी मार दे तो उसको अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो पता चलेगा कल होकर के भाई कहीं भी मार देगा, भीड़ भाड़ में, बेइज्जती वाला हाल, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।